नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय धर्म ही क्यों अपनाया। इस पे हम गहन सोच विचार करेंगे। तो सबसे मेन चर्चा ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय धर्म ही क्यों अपनाया। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत स्टडी करा। तो पूरे वर्ल्ड की धर्म को उन्होंने दो भागों में बांटा। एक भाग था अब्राहमिक और दूसरा था इंडिक। और जिस धर्म की जड़ हिंदुस्तान से हो, इंडिक के अंदर था हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मूल रूप से ये धर्म थे। इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी। जो वर्ल्ड पे मूल रूप से तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर है यही इसी धर्मों के हैं। बाकी के बहुत छोटे, किसी के 10,000, किसी के 20,000 रह गए हैं। तो जो सार था अब्राहमिक धर्मों का, उसका था एक ईश्वर, एक पैगंबर, जो कह दिया वो आगे मानो। इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो इस प्रकार कि अभी आप किसी को देख लो, अगर मेरा मन है कि मेरे लिए, मैं अभी पार्टी पे नहीं, भगवान पे बोलता हूँ, जो अपने हिंदुस्तान में चलता है। हमारे बिहार में हिंदुओं में ज़्यादातर लोग शिव शिष्य हैं। कुछ लोग कबीरपंथी। जो कबीरपंथी है वो शिव शिष्य को नहीं मानते, और जो शिव शिष्य हैं वो राधा स्वामी को नहीं मानते। जो राधा स्वामी है वो सभी को नहीं मानते। इस तरीके से देखा जाए तो सबके अपने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थे। वो उसका नहीं मान रहे थे, वो उसका नहीं मान रहे थे, बाकी सबका नहीं मान रहे थे। तो इस समझने का व्यू ये है कि भारत में ये देखा कि सारे विचार सभी के अलग अलग हैं। विचार अलग होने की वजह से वो सुधारवादी, न्यायवादी, प्रगतिशील, एक ही ढर्रे से एक ईश्वर, एक पैगंबर, एक किताब, उसके फार्मूले से चलने से वो दुनिया को दो भाग में बांट देता है। अब्राहमिक में एक ने कहा, जैसे यहूदी ने कहा, यहूदी ने कहा कि एक किताब, उसके फार्मूले से चलने से वो दुनिया को दो भाग में बांट देता है। अब्राहमिक में एक ने कहा, जैसे यहूदी ने कहा, यहूदी ने कहा कि धरती पर मानव में सबसे उच्च यहूदी है, वो शासक वर्ग है, उसको पूरे दुनिया पे शासक करना चाहिए, बाकी सब उसके प्रजा होंगे। फिर दूसरे क्रिश्चियन में कि अगर क्रिश्चियनिटी जो नहीं मानता है उसे गंदी जुबान कही गई, वो इंसान नहीं है, या जो मतलब। फिर इस्लाम में तो सीधे दो भाग में बांट दिया गया। एक ईमान वाले, दूसरे काफिर। एक मोमिन और दूसरा काफिर। वर्ल्ड को, यानी अब्राहमिक में जो मूल रूप से तीनों धर्म है, उसका मूल सार है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो अपने सामने एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, जबकि हिंदुस्तान, इंडिक धर्म में ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे हमारे आपके घरों में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके घर में बाप राधा स्वामी है, बेटा कोई धर्म नहीं मानता है, पत्नी शिव शिष्य है, माँ माता का भक्त है। इस तरीके से सब डिफरेंट है, लेकिन सब एक घर में रहते हैं।
उधर दूसरे अब्राहमिक धर्म में एक परिवार में ऐसा नहीं हो सकता। एक देवबंदी का बाप अगर हो तो बेटा बरेलवी भी नहीं हो सकता है, तो नास्तिक की बात ही छोड़ दीजिए। शिया नहीं हो सकता है, सुन्नी के घर में शिया नहीं हो सकता है, शिया के घर में सुन्नी नहीं हो सकता है, शिया सुन्नी के हाथ का नहीं खाता पीता। तो कुल मिला के बहुत सारी बुराइयां उसमें भी थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ उसके अब्राहमिक धार्मिक ग्रंथों में सिवाय कत्ल, जबकि हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, बौद्धिज्म में, सिखिज्म में ऐसा नहीं है। यहाँ है इंडिया वाले धर्म में जियो और जीने दो की नीति है। और दूसरी बात है, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको भगवान पाना ही है तो भगवान पाने के लिए उसके तरफ कोई फार्मूला नहीं है कि आप जिंदा में तो भगवान पा ही नहीं सकते। अगर आपको भगवान से मिलना है अब्राहमिक रिलीजन के अनुसार तो आपको मरना पड़ेगा। मरने के बाद आपको यहोवा या यशुआ या परमेश्वर या अल्लाह ये आपको मरने के बाद दिखेंगे। लेकिन इंडिक में ऐसा नहीं है। इंडिक में सारे के फिलॉसफी है। अगर आपको भगवान नहीं मानना है तो आप जैन बन जाइए, नो मेंशन। जिसको भगवान मानना है जिस रूप में भी, अगर आप सोचते हैं, अगर आपकी नज़र में जिस रूप को ख्याल करके आप तपस्या करें, वो मिले या ना मिले अलग बात है, लेकिन यू हैव टू ट्राई। उधर रिसर्च बंद कर दिया कि वो mरने के बाद ही मिलेगा, आज जिंदा में मिल ही नहीं सकता है। मीन्स रिसर्च हैज बीन क्लोज्ड, बट इंडिया में इंडिक धर्म के अनुसार यहाँ रिसर्च क्लोज नहीं है, यहाँ आप रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा था मरने के बाद जन्नत, और हिंदुस्तानी कल्चर में मरने के बाद जन्नत नहीं है। यहाँ आप पुनर्जन्म कंसेप्ट है कि आप बार बार जन्म लेंगे जब तक आपके जन्म लेने का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन आपका जन्म लेने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा उस दिन आपको आपका जन्म लेने का सिलसिला बंद हो जाएगा। उसको एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा सकते हैं। एग्जाम्पल है, आपने दीपक देखा होगा, दीपक जलता है लेकिन बुझ जाने के बाद आपको पता प्रकाश कहाँ चला जाता है? प्रकाश वायुमंडल में यानी संसार में फैल जाता है, मतलब उसी में अपने आप को समाहित कर लेता है। तो ठीक उसी तरीके से आत्मा जो है वो जब जन्म लेते लेते उनका उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद वो अपने आप को उस प्रकाश की भांति अपने आप को बिखर के कणों में, आप देखिए उसमें क्या था मरने के बाद, यहाँ वो नहीं है, इससे कई स्टेप आगे है। वहाँ आपको मरने के बाद ईश्वर मिलेगा, नया जन्म का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ नया जन्म है। आपका लक्ष्य है कि दुनिया में आपको तब तक आप जन्म लेते रहेंगे जब तक आपकी भलाई करने की लिमिट खत्म ना हो जाती। जिस दिन आपको भलाई ओनली बुराई, जिस दिन आपको भलाई ओनली बुराई नहीं भलाई, भलाई करते 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 एक दिन जब आपकी भलाई की लिमिट पूरी हो जाएगी तो आप संसार में ही विलीन हो जाएंगे। ऐसी फिलॉसफी भारतीय धर्म अपनाने की सोचा। फिर उन्होंने भारत में भी ये देखा कि कौन सा धर्म जो भारत में जन्म लिया लेकिन भारत से विलुप्त होने के कगार पे, वो उस समय भी उसको भलाई, आपको मैंने बोला भलाई, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, एक मरे हुए धर्म जो हिंदुस्तान में मरा हुआ धर्म था उनको पुनः जागृत कर दिया।
तो इस बात से हम अपनी बात ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले दिन अगली टॉपिक। समय प्रॉपर नहीं है, समय की कोशिश करूंगा अगले बार से एक पर्टिकुलर समय पे आऊँ ताकि आप लोग गुफ्तगू हो सके। इसके साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम, जय महादेव।